अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए हम हिज फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है इसका वो देख लेते हैं, वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप। उसके बाद पेज नंबर 34 पर है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए। ट्रू और फॉल्स में क्या करना ज़रूरी है, सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है ना। जैसे द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ विंग्स। छोटा बगला अपने परों की काबिलियत पर उसको एतमाद नहीं था। करेक्ट था क्या, एतमाद नहीं था, है ना। तो इसका मतलब सेंटेंस ट्रू है ना, ऐसा पढ़ना। उसकी मीनिंग करना। मीनिंग, द यंग सीगल्स पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड देयर सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। हाँ, गाइड किया था उसको, है ना। हाँ, ट्रू। व्हेन द हेल्प नहीं किया था, गाइड किया था। हेल्प करने का अलग चीज़ है और गाइड करने का अलग चीज़ है। गाइडेंस में क्या होता है, आप खुद चलो, हम आपको रास्ता बताते हैं, और हेल्प करना बोले तो हम गोद में उठा लेते हैं। हाँ, वो गाइड करना चाहिए, हेल्प। व्हेन द यंग सीगल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, जब वो सोना चाह रहा था, हिज पेरेंट्स नोटिस्ड हिम, तो उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ तवज्जो दी नहीं, वो तो तवज्जो ही नहीं दे रहे थे ना उसकी तरफ। हाँ, फॉल्स। फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल, द मदर ड्रॉप्ड ए पीस ऑफ फिश इनटू हिज बीक। माँ ने उसके लिए मछली फेंकी थी, ड्रॉप की थी, नो, है ना, फॉल्स। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स बहुत आसान होता है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको सेंटेंस को गौर से पढ़ना चाहिए, मीनिंग समझना चाहिए। ओके। किसी को अगर नहीं समझा है, अगर मीनिंग, सपोज कोई बच्चा कच्चा है इंग्लिश में, तो कम से कम उसने वो सेंटेंस को पैसेज से जोड़कर तो भी देखना चाहिए कि अगर सेंटेंस करेक्ट होता है तो ट्रू होता है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। सीगल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाई बिकॉज। सीगल अफ्रेड, क्यों डर रहा था उड़ने के लिए, ये पैसेज में देखो आप, और उसको कंप्लीट करो। दूसरा, यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। छोटे परिंदे अपनी पहली उड़ान भरने में डरते हैं, क्यों डरते हैं, उसका मतलब लिखिए, उसके वो लिखिए रीज़न। ह्यूमन बींग्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंजेस। ह्यूमन बींग्स, जो इंसान जो है, वो बड़े बड़े चैलेंज को सामना करने में डरता है, क्यों, बिकॉज दे मेक देयर लाइफ स्टाइल सो कम्फर्टेबल एंड सो ईजी दैट दे नेवर वॉन्ट टू मीट एनी चैलेंज इन देयर लाइफ। Okay, our lifestyle is comfortable, so we never want to face any difficulty in our life. That's why we face difficulty in challenging. And young birds are afraid to make their first flight. क्यों ऐसा होता है सेकंड का, बिकॉज दे फील दैट दे विल फॉल हेडलॉन्ग, वो सर के बल गिरेंगे। एंड हैड नो कॉन्फिडेंस इन देयर विंग्स, उनको अपने परों पर एतमाद नहीं होता है ना। और पहला क्या है, द सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। क्यों अफ्रेड कर रहा था, उसको नीचे बहुत बड़ा वास्ट समंदर दिख रहा था ना, to see vast expanse of the sea, hence he did not gather the courage, हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। ओके। उसके बाद क्या है, कलर के स्टार से देखो, है ना। हाँ, वो स्टार में एक वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड से आपको क्या बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके। हाँ, यानी बामानी जुमला आप बनाइए, है ना। जैसे हम उसकी मीनिंग बनाते थे, वेट कर रहे हैं, तेज़ करना, है ना। हाँ, द बर्ड वेट देयर विंग्स ऑन रॉक्स, है ना। सोर यानी उड़ना। आई विश आई कुड सोर लाइक अ बर्ड, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी परिंदा होता तो उड़ता। करवेटिंग, घोड़े की तरह उछलना, है ना। ही गॉट सक्सेस इन द एग्जाम एंड ही करवेट इन जॉय, है ना, विद जॉय। बेकन, इशारा करना। आई वॉज गोइंग ट्रिपल सीट on bike, the police officer beckoned me to stop. Yes. Plaintively, we should express plaintively if we are in grief or if we are in something wrong. Monstrous, ताज्जुब में डाल देना, है ना। his success makes all monstrous, उसी कामयाबी ने सबको ताज्जुब में डाल दिया। उसके बाद क्या है, 4 में, read the following words carefully and find in the blanks by choosing appropriate words given in bracket. यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ अल्फाज हैं, जैसे ऑफरेड यानी डरना, प्लंग यानी होता लगाना, अपीयर्ड यानी जाहिर होना, श्रीली यानी कर्कश आवाज़ में गाना, स्किम यानी पानी के ऊपर ऐसे डाइव लगा, पानी के ऊपर तैरते हुए ऑलमोस्ट तैरते हुए चलना, डेवर्ड
कहते हैं एकदम कोई बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश होना, अनकवर्ड कहते हैं डरपोक होने को। ओके, तो इस तरह से इसकी हमको जो है देखना, इसको स्पेलिंग में हमको क्या बोलते हैं, डेवर कहते हैं जल्दी जल्दी खाने को, सॉरी डेवर कहते हैं जल्दी जल्दी खाने को। तो ऑफ यहाँ पे देखो सेंटेंस में क्या आएगा, अरुण इज़ फुल ऑफ, अरुण बहुत बहुत क्या था, कावर्डाइस, बुज़दिल था, है ना। वायलन प्लेड, वायलन कैसा बजता है, श्रीली, है ना, कर्कश आवाज़ आती है। रवि सेड आर यू रियली, क्या तुम वाकई डरे हुए हो अंधेरे से, तो डरे हुए के लिए क्या लफ्ज़ है, डार्क, है ना। द होल विलेज डूब, प्लंग यानी डूब जाना, इन द डार्कनेस, पूरा देहात अंधेरे में डूब गया। द लॉयंस डेवर्ड देयर प्रे, प्रे यानी शिकार, उन्होंने शेर ने अपनी शिकार कैसी खाई, हंग्रीली, हंग्रीली यानी बहुत ही जल्दी जल्दी खा ली। ही स्किम्ड थ्रू द रिपोर्ट, इसकी में फौरन फौरन उसको देखना। वन बाय वन द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, एक के बाद एक स्टार्स अपीयर हुए। बच्चों इस चैप्टर में हमने देखा बहुत सारे होमोफोन्स आए। आपको पता है होमोफोन्स क्या है, आपने 8 और 9th में पढ़े होंगे, है ना। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग स्पेलिंग उनके डिफरेंट होते हैं, है ना। जैसे FAIR फेयर और FARE फेयर, है। FAIR फेयर यानी गोरा होना, फेयर यानी सही होना, और FARE फेयर यानी किराया, है ना। प्रोनाउंसिएशन सेम है, फेयर फेयर, है ना, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। इसको कहते हैं होमोफोन्स। याद रखना, प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग डिफरेंट, ओके, होमोफोन्स। जैसे KNOW नो यानी जानना, और NOW नो यानी नहीं, ठीक है, इसको कहते हैं होमोफोन्स। जैसे होमोग्राफ्स होते हैं। होमोग्राफ में क्या होता है, होमोग्राफ में स्पेलिंग भी सेम होते हैं और पढ़ा भी सेम जाता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे वॉच, वॉच का मतलब ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना, है ना, और एक वॉच हम ये पहनते हैं, है ना। हाँ, फेयर, FAIR फेयर यानी नॉट वेरी गुड यानी बैड, FAIR फेयर यानी एग्जीबिशन, नुमाइश, FAIR फेयर यानी, है ना, स्किन, हमारी स्किन टोन कैसी है। तो ये होमोग्राफ्स हैं। होमोफोन्स और होमोग्राफ्स दोनों को अगर बोला जाए तो उनको होमोनिम्स कहते हैं। दोनों को मिला कर अगर बोला जाए तो होमोनिम्स कहते हैं। यहाँ पे देखो SEEC देखना, SEAC समंदर है, SCENE सीन मंजर, SEENE सीन देखा हुआ, PEACE पीस सुकून, PIEACE पीस, PIECE पीस टुकड़ा, KNOT नॉट गाठ, NOT नॉट नहीं, सब क्या है, होमोफोन्स, है ना। उड, WWD उड लकड़ी, WOULD उड हेल्पिंग वर्ब। वन, WON वन जीतना, है ना, ONE वन एक। थ्रू, देयर, THEIR देयर वहाँ, THEIR देयर उनका। आई, है ना, EYE आई आँख, एंड आई मीन्स आया समझ आपके। तो इस तरह से होता है ये। उसके बाद है होमोग्राफ्स, है ना, पेज नंबर 36 पर, ओके। 36 पर अभी होमोफोन्स बताया आपने, होमोग्राफ्स देख लीजिए आप। होमोग्राफ्स यानी लफ्ज़ एक ही होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है। जैसे पहले लफ्ज़ में ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स, उसने अपने 2 भाइयों को देखा, तो यहाँ पे सॉ जो है ये क्या बता रहा है, टू लुक समवन, है ना, पास्ट टेंस है। और दूसरा है द वुड कटर कट द वीकेंड ब्रांच विद द शार्प सॉ, लकड़हारे ने कमज़ोर लकड़ी को तेज़ आरी से काटा। यहाँ पे SAW सॉ यानी आरी, यहाँ पे टूल, है ना, वहाँ पे पास्ट टेंस, तो यहाँ पे टूल। स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग डिफरेंट, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग डिफरेंट, होमोग्राफ, ओके। और स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, तो
हो जाएगा क्या, होमोफोबस। जैसे सेकंड सेंटेंस है द बर्ड इंजर्ड हिज विंग्स, परिंदा अपने पर जख्मी कर बैठा, है ना, और ही लिव्स इन द सी विंग ऑफ द बिल्डिंग। तो पहला विंग्स जो है ये नाउन है जो परिंदों के परों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा विंग वो सी विंग में रहते हैं, बिल्डिंग की सी विंग, विंग यानी यहाँ पे सेक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, कतार कौन सी है, विंग, है ना। एरोप्लेन विल लैंड एट 9 PM शार्प, रात 9 बजे एरोप्लेन लैंड करेगा, है ना, यानी ये लैंड करना क्या है, लैंडिंग, ये पोजीशन बता रहा है उसकी, है ना। और ही ओन्स 10 एकड़ ऑफ लैंड, उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो यहाँ पे ज़मीन में पार्ट ऑफ अर्थ यानी लैंडेड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, है ना। हाँ, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज ऑन लीव, उस इदारे का सबसे बड़ा जो सरबराह था वो छुट्टी पर है, हेड, है ना, ये हेड। और हम क्या बोलेंगे, ही बेंड हिज हेड डाउन, उसने अपना सर झुकाया, वो हेड अलग, ये हेड अलग, है ना, हेड मास्टर कहते हैं हम, है ना। हेड तो सबको ही रहता है, इससे सब हेड मास्टर थोड़ी होगा, है ना। हाँ, तो हिज बेंड हिज, इस तरह से हमने देखा है। तो यहाँ पे बच्चों एडवर्ब किसे कहते हैं बताए गए, है ना। एडवर्ब में आप देख रहे हैं सब में एलवाई लगा हुआ है ना। तकरीबन द गर्ल सैंग स्वीटली, है ना, तो गाना गा रही है बट स्वीटली, है ना, यानी मिठास से गा रही है, तो एक्शन की टाइप बताता है एडवर्ब, है ना। जैसे शी शुड रन, उसने दौड़ना चाहिए, बट शी शुड रन फास्ट, उसने फास्ट दौड़ना चाहिए, तो फास्ट क्या हो गया उसका, एडवर्ब हो गया। हाँ, अनदर एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से एडवर्ब भी है। एक्टिव पैसिव तो इंशाल्लाह डिग्री वगैरह क्लास में पढ़ाएंगे। आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टैंड द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, अच्छी पढ़ाई कीजिए, सारे वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, और अपना हैंड राइटिंग अच्छा कीजिए, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए, पेपर्स को सॉल्व कीजिए बार बार, लास्ट ईयर के लास्ट 5 ईयर्स के 3 ईयर्स के पेपर सॉल्व कीजिए, हर सब्जेक्ट में मेहनत कीजिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, इंग्लिश का कम्युनिकेशन सीखिए, वक्त की पाबंदी करना सीखिए, अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, अपने टीचर्स की बात को मानिए, अपने छोटे भाई बहन अगर घर में हैं तो उनको भी पढ़ाइए, किसी का गुस्सा मत कीजिए, हमेशा खुश रहिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। ये सारे उसूल हैं कामयाबी के जो हमको कामयाब इंसान बनाते हैं। अब देखिए ना, महाराष्ट्र में हम एक्चुअली 12वीं को पढ़ाते हैं, बट 10वीं के लिए हमको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, इसलिए हम पढ़ाते हैं। हम बहुत सैकड़ों वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए, सारे बच्चों के लिए। इसलिए आप क्या करिए, जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनका बिल्कुल नुकसान ना हो लॉकडाउन के पीरियड में। ओके, हमने आपको पूरी इजाज़त दे रखी है कि आप उनको भेजिए और ख़ुद भी स्टडी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।